परशुराम जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि उन्होंने जगत जगत के पालनहार भगवान विष्णु का छठा अवतार उनको माना जाता है। कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंश का संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। उसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया था? भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों को संहार के पीछे एक रोचक कहानी है। दरअसल महिष्मति नगर के राजा सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के हेहई वंश के राजा कार्तिवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र थे। सहस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहते हैं कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके उनके 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके बाद से ही अर्जुन का नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा। कहा जाता है कि महिष्मति सम्राट सहस्त्र अर्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुके थे। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मण का अपमान करना, ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना, उनका अकारण वध करना, प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, यहाँ तक कि अपने अपने मनोरंजन के लिए मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगल में होता हुआ जमदगी ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदगी ने भी सहस्त्रार्जुन को अपने आश्रम का मेहमान समझकर खूब सत्कार किया। कहते हैं कि ऋषि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुण वाली कामधेनु नामक चमत्कारी गाय थी। तो ऋषि ने कामधेनु गाय की मदद से देखते ही देखते कुछ ही पलों में सहस्त्रार्जुन की पूरी सेना को भोजन का प्रबंध करवा दिया। कामधेनु गाय की ऐसी अद्भुत शक्तियों को देखकर सहस्त्रार्जुन के मन में उसे पाने की इच्छा हुई। उसने ऋषि से कामधेनु को मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह गाय उनके जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया है। लेकिन सहस्त्रार्जुन कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने क्रोध में आकर ऋषि जमदगी के आश्रम को उजाड़ दिया। कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन तभी कामधेनु सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। उसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुँचे तो अपने आश्रम को तहस नहस देखकर और अपने माता पिता को अपमान की बातें सुनकर क्रोध में आ गए और उन्होंने उसी वक्त सहस्त्र अर्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प किया। भगवान परशुराम शिव द्वारा दिए महाशक्तिशाली फरसे को साथ लेकर सहस्त्रार्जुन के नगर महिष्मति पहुँचे, जहाँ परशुराम और सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने अपने प्रचंड बल से सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ परशु मतलब फरसा से काट कर उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता ऋषि जमदगी के आदेश अनुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन तभी मौका पाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्यारत ऋषि जमदगी का उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम की सभी ऋषियों का भी वध करते हुए आश्रम को जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायतावश अपने पुत्र परशुराम को विलाप स्वर में पुकारा। जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो माता को विलाप करते हुए देखा। वही पास ही पिता का कटा हुआ सिर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। यह देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शपथ ली कि वह हेहई वंश का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। और उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया था, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। तो भगवान परशुराम माता रेणुका और ऋषि जमदगी की चौथी संतान थे। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनको वन मैन आर्मी कहा जाता है। वह कभी किसी से नहीं हारे थे। शिव शक्ति
शिव भक्ति के कारण भगवान शिव के इकलौते शिष्य थे। हर युग में यही रहे हैं। पौराणिक काल से लेकर आज तक वो स्वयं ही बड़ी शक्तिशाली थे। एक बार सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना लिया। भगवान शंकर भगवान परशुराम जी से कहते हैं कि आप हमारे शिष्य तो हो, मगर आज तक आपने दक्षिणा नहीं दी। परशुराम जी कहते हैं कि बोलो प्रभु क्या क्या दें। शंकर जी बोले कि आधी दक्षिण अब दे दो, आधी दक्षिणा अभी दे दो, आधी बाद में देना। शंकर जी ने परशुराम जी से कहा कि आप सहस्त्रबाहु की कैद से रावण को छुड़ा दो। तो महादेव जी के कहने पर परशुराम जी अकेले ही चल पड़े रावण को छुड़ाने और सबसे मार काट करते रावण को छुड़ाया। इस तरह उनकी सहस्त्रबाहु से शत्रुता हो गई, जिसके कारण सहस्त्रबाहु ने परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। बड़ी गहरी बात है भाई। भगवान परशुराम जी को जब पता चला तो वो आए, तो उन्होंने पिता की मृत्यु के सभी विधि विधान किए और अपने ज्ञान के द्वारा सब सही किए, किंतु जो पिता की हत्या की स्मृतियां थी वो उनसे चिपक गई। जब जब भी वो स्मृतियां जागृत होती थी तब तब वो बदले की भावना जागृत हो जाती थी और वो क्षत्रिय को मार काट के उनका वध कर देते थे। मगर वह तो एक ऋषि थे, इस कार ऐसा नहीं कर सकते थे। भगवान परशुराम एक बहुत महान ऋषि थे, मगर फिर भी 20 बार ऐसा किया क्योंकि उसके पिता की हत्या की स्मृतियाँ चिपक गई थी। कहते हैं कि पितृ की मृत्यु के समय की जो स्मृतियाँ होती है वो बहुत भारी होती है। यदि वो स्मृति रह जाए तो बहुत कुछ करवा देती है। जब जब यह स्मृति सामने आती थी तो वह सबको गाजर मूली की तरह काट देते थे। जैसे ही वो स्मृति 21वीं बार सामने आई तो परशुराम जी फिर से ऋषि जमदग्नि बन गए। बेटा नीचे पिता आगे सब कुछ करने वाले पितृ स्मृति 21 बार फिर से जागृत हो गई। कुछ लोग भागकर जामवंती जी और हनुमान जी के पास चले गए कि हमें बचाइए। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि अब आप ही इन सबको समझाइए, बचाइए। तो हनुमान जी पहुंच गए परशुराम जी के पास और पूछा कि आप क्यों इन सब का वध कर रहे हैं। तो परशुराम जी और हनुमान जी का युद्ध इसी बात पर 5 दिन तक चलता रहा। एक विष्णु जी के अवतार और दूसरे रुद्र के अवतार। आखिर हनुमान जी ने सोचा कि यह तो मान ही नहीं रहे हैं, तो हनुमान जी ने एक कोई अंतिम अस्त्र चलाया और परशुराम जी को बेहोश कर दिया। वे सो गए और उनको पेड़ के साथ जाकर बांध दिया। हनुमान जी ने सोचा देखूं तो उसके अंदर क्या है, क्या यह सबको मार काट रहे हैं। तो अब अंदर जाकर हनुमान जी ने देखा तो पाया कि उनके अंदर पितृ की बदले की स्मृति पड़ी हुई थी। जब भी वह स्मृति आती तो मारने काटने लगती थी। ऐसी कथा है कि उसके बाद हनुमान जी पितृलोक गए, उसके पितृ को लाए और बोले कि पहले आप इसकी सारी स्मृति समेटो, यह स्मृति सबको मरवा रही है। भाई ये तो गजब की बात है, ये मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ और आप भी शायद पहली बार सुन रहे हैं, पर गजब है यार। तो उनके पितृ को ले आए पितृलोक से हनुमान जी और उनकी पितृ को लाए और उनकी सारी स्मृतियाँ समेट ली। यह स्मृति सबको मरवा रही है। तो देखो आज धरती लोक पर भी यही प्रॉब्लम है क्या। ये स्मृतियाँ सबको बर्बाद कर रही है, ये स्मृतियाँ सबको खराब कर रही है, कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होने देती। राइट। तो उनके पितरों ने अपनी सारी स्मृतियाँ समेटी और वहाँ से चले गए। तब भगवान परशुराम के 2 आंसू गिरे। अपने पिता के मृत्यु पर नहीं रोए थे, इसलिए कहा जाता है कि रोना जरूरी है ताकि स्मृतियाँ नष्ट हो जाए। भाई ये बात भी पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि रोना जरूरी है ताकि स्मृतियाँ नष्ट हो जाए। इस बात को थोड़ा कंट्रोवर्सी मुझे लगता है, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं। अगर इसमें कोई ऐसी बात निकल के आती है तो इस पर चर्चा जरूर करेंगे। इसी कारण नवजात शिशु को भी रुलाया जाता है कि
उसकी पिछले जन्म की स्मृतियां नष्ट हो जाए। हाँ, ये रीज़न भी हो सकता है भाई। ये तो कभी हमने सोचा नहीं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको रुलाते क्यों है, तो शायद ये रीज़न हो सकता है। भाई देखो ये साइंस कहाँ से निकला है बच्चे को क्यों रुलाया जाता है, इसका जवाब तो आज मिला, पता नहीं कितने समय अभी तक पता नहीं था यार। तो जब परशुराम जी के 2 आंसू गिरे तब जाकर उनके पिताजी की मृत्यु की स्मृति नष्ट हुई। ये बात तो सही है भाई, अगर हमारे कई जन्म हुए हैं और सभी हर बार, क्योंकि हर जन्म में जीवन मृत्यु तो होता ही है, तो ये स्मृतियाँ अगर हमारे दिमाग से ना जाए तो फिर हम कर्म ही क्या करेंगे हैं? हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस वही स्मृतियाँ लेके रोते रहेंगे, मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, मरते रहेंगे। तब 21 बार जाकर हत्या का क्रम बंद हुआ। तो यूँ सिद्ध होता है कि भगवान परशुराम ने कभी किसी की हत्या नहीं की। कोई भी ऋषि कभी किसी की हत्या नहीं कर सकता। वे तो परम ऋषि थे। बाद में उनको पता चला कि उन्होंने इतने लाखों लोगों को मार दिया। जब हनुमान जी ने उनको बताया तब उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने जितने लोगों को मारा था सबका पिंडदान किया, सबका श्राद्ध किया, सबको मुक्ति दिलाई। तो वास्तविक सत्य तो समझना जरूरी है कि उन्होंने तो रावण को भी बचाया था। जब उनको वापस वन में तपस्या करने जाना था तो वह महादेव को धनुष लौटाने गए, जो कि उन्होंने वापस नहीं लिया कि एक बार जो चीज़ दे दी वो दे दी। अब वे धनुष लेकर रावण के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह किसी ब्राह्मण का अनादर कर रहा था, इसलिए रावण को धनुष नहीं दिया। अब वह धनुष लेकर राजा जनक के पास पहुंचे और धनुष पहुंच गया राजा जनक जी के पास। परशुराम जी ने श्री कृष्ण जी को भी सुदर्शन चक्र दिया था, तब जाकर वे जरासंध से थोड़ा सुरक्षित रहे थे। भाई कर्म का फल कितना खतरनाक हो सकता है। ये स्मृतियाँ लड़ाई झगड़े की या किसी को प्रतिशोध की स्मृतियाँ कितनी खतरनाक है बताओ। भगवान के अवतारों की ये हालत है, विष्णु के अवतारों की ये हालत है, सामान्य मनुष्य की क्या हालत होगी भाई सोचो। हाँ, इसीलिए सामान्य मनुष्य कितना दुखी है भाई। अवतारों की हालत थी, वो अपनी स्मृतियाँ खुद नहीं काट सकते थे बताओ। भगवान विष्णु के अंश होते हुए भी, हाँ, शिव जी के परम भक्त होते हुए भी वो स्मृतियाँ नहीं काट रहे, बोलो। इसीलिए तो धरती लोक पे कितना पुरुषार्थ है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। हर दिन चेक करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपनी स्मृतियों को बदलना पड़ेगा। हमने किसको क्या बोला, क्या सुना, हाँ, ये सब कुछ ख़त्म करो, लड़ाई झगड़े ख़त्म करो, परम आनंद में रहने का अभ्यास करो। इससे बड़ा और कोई जीवन मुक्ति का रास्ता हो ही नहीं सकता। अपनी स्मृतियों से मत लड़ो, अपनी स्मृतियों में मत फंसो। ये स्मृतियाँ ही रोग शोक सब कुछ पैदा कर रही है। यस, लेट गो, बिल्कुल सही, लेट गो। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।